स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पे एक बार। तो मैं अपने क्लाइंट के लिए एक्चुअली एक प्रोजेक्ट अभी कर रहा था, प्रोसेस में था। तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटी सी वीडियो बना ली जाए जिसमें कि मैं आपके साथ एक्चुअली ये शेयर करूं कि जो मेरा काम है वो एग्जैक्टली है क्या। क्योंकि मैं हूँ एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर और हमारे यहाँ इंडिया में अभी कोई अवेयरनेस है ही नहीं कि म्यूज़िक प्रोड्यूसर क्या होता है। तो जो लोग फील्ड के हैं, जो लोग फील्ड में इन्वॉल्व हैं, इस कंटेंट के फील्ड में, उन लोगों को फिर भी थोड़ा आइडिया है। वो भी कंटेंट क्रिएशन के जो फील्ड में इन्वॉल्व है, मतलब फिल्म मेकर्स, डायरेक्टर्स, लाइनमैन, प्रोड्यूसर्स, इन लोगों को आइडिया होता है। कंटेंट इन जनरल जो आजकल सोशल मीडिया हो गया, सब कुछ हो गया, इन लोगों में लाइक vast majority of people don't even have a clue that who is a music producer, what he does, करता क्या है वो exactly, और वो होता क्या है। और कहीं ना कहीं अगर ये वीडियो किसी पेरेंट तक रीच कर रही हो, देयर किड्स आर willing to learn something or they are seeking to learn something in music production or something, और उनके मन में, पेरेंट्स के मन में डाउट हो रहा हो कि यार ये एग्जैक्टली चीज़ क्या होती है, हमें तो पता ही नहीं है। देखो, अब कंपोज़र क्या होता है, कंपोज़र बहुत लोग जानते हैं, म्यूज़िक कंपोज़र, म्यूज़िक डायरेक्टर, वो ये होता है जो कि है ना एग्जैक्टली क्या होता है कि वो धुन बनाते हैं, मेलेडी बनाते हैं, कंपोज करते हैं उसको, और उसमें फॉर एग्जांपल एस.डी. बर्मन साहब, आर.डी. बर्मन साहब, मदन मोहन साहब, ये लोग तब के ज़माने के हुए। और आज के ज़माने में प्रीतम है, अमित त्रिवेदी है, विशाल शेखर हैं, शंकर एहसान लॉय हैं, ये लोग कहलाते हैं म्यूज़िक डायरेक्टर स्लैश म्यूज़िक कंपोज़र। ये लोग एक मेलेडी बनाते हैं, फिर उस मेलेडी पे ऊपर कोई लिखता है जिसको कहते हैं लिरिक्स राइटर, लिरिसिस्ट। तो जैसे जावेद अख्तर जी हुए, अमिताभ भट्टाचार्य हुए, पहले के ज़माने में समीर एक थे, ऐसे मतलब गुलजार साहब हुए। ये लोग लिरिक्स लिखने का काम करते हैं, मतलब और भी हैं, सानंद किरकिरे हैं, पीयूष मिश्रा, ये लोग लिखने का काम मतलब करते हैं, लिखते हैं ये लोग। ऐसे करके ना एक धुन बन जाती है और एक उस पर ना लिरिक्स, मतलब बोल, शब्द वो आ जाते हैं। अब काम आता है कि उसके पीछे का जो इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कि उसमें बजना क्या चाहिए, तबला बजना चाहिए, ढोलक बजना चाहिए, क्या चीज़ें बजनी चाहिए, गिटार बजना चाहिए, अगर गिटार बज रहा है तो गिटार का कैसा साउंड होना चाहिए, इलेक्ट्रिक गिटार बजना चाहिए, एकॉस्टिक गिटार बजना चाहिए, वायलिन होने चाहिए तो किस तरह के होने चाहिए, कौन कौन से होने चाहिए। ये काम पहले कहलाता था म्यूज़िक अरेंजमेंट। म्यूज़िक अरेंजमेंट करता था म्यूज़िक अरेंजर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आर.डी. बर्मन साहब ने एक धुन बनाई है और उनके दिमाग में एक आइडिया है, तो डायरेक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ऑलरेडी एक पिक्चर है कि मुझे ये गाना ऐसा चाहिए। मतलब जैसे उसमें उनको ये पता है कि इसमें ना एक वाइब ऐसी चाहिए कि टक 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 टक, लेकिन डिटेल जो आती है ना, डिटेल्स, मतलब कि वो टक टक, मतलब उसमें कॉन्गो कितना बजना चाहिए, बोंगो कितना बजना चाहिए, और ड्रम्स से क्या क्या होना चाहिए। ड्रम मतलब मान लो ड्रम से सिर्फ इतना होना चाहिए, कॉन्गो टक 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 टक, बोंगो। अब ये तीनों मिलके, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये तीनों मिलके एक साउंड बनाएंगे जिसमें कि टक टक ऐसा कुछ एक साउंड बनाएंगे तीनों मिलके। तो ये जो डिटेल्स होती हैं, ऐसी वायलिन सेक्शन होता है, वायलिन में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। मतलब वायलिन तो हम लोग जानते ही हैं, जो छोटा सा होता है, मतलब ये वाला। देन एक वियोला होता है जो थोड़ा और बड़ा होता है, फिर एक चेलो होता है जो इतना बड़ा होता है। तो जितना बड़ा वो होता जाता है, उसका साउंड उतना थिक होता जाता है, मतलब कि लोअर बेस आने लगता है उसमें। फिर देन देयर आर गिटार्स, बहुत सारे गिटार होते हैं, एकॉस्टिक गिटार होता है, नायलॉन गिटार्स होते हैं, इलेक्ट्रिक गिटार होता है। फिर इलेक्ट्रिक गिटार्स में बहुत सारे साउंड होते हैं, मतलब जो उसमें एम्पलीफायर लगा के हम लोग और पैडल वगैरह लगा के हम क्रिएट करते हैं। देन देयर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ सिंथेसाइजर्स की दुनिया होती है जो कि अपने आप में बहुत बड़ी है। देन देयर इज़ बेस गिटार होता है, बेस सिंथ होता है। तो वो बेस से क्या कराना है, क्या नहीं कराना है, तो ये काम सोचने का होता था अरेंजर का। अब ऐसे करके एक गाना बेसिकली बनता था पूरा का पूरा, क्योंकि उसमें पहले शब्द आ गए, मेलेडी आ गई, फिर उसमें ना इंस्ट्रूमेंट आ गए, फिर लास्ट में बस एक काम बचता था कि सिंगर से उसे गवाना। तो सिंगर्स आके गा देते थे गाने को, और उसके बाद एक मिक्सिंग होती थी, मास्टरिंग होती थी, बस। मतलब कि सबको बैलेंस करना, सब कुछ अच्छा सुनाई देना चाहिए, साफ़ सुथरा, क्लीन सब कुछ। उसके बाद वो गाना रिलीज़ हो जाता था। अब आते हैं आज के समय में। आज के समय में अच्छा, एक चीज़ और है कि उसमें और भी छोटे छोटे बहुत सारे रोल होते हैं, जैसे कि रिकॉर्डिस्ट का रोल होता है। अब अगर मुझे ड्रम बजाना है
कॉन्गो बजाना है, वायलिन बजाना है, तो माइक, हर इंस्ट्रूमेंट के लिए माइक कितने लगने चाहिए, कहाँ रखे जाने चाहिए, कहाँ से उसकी आवाज़ सबसे अच्छी आएगी, कहाँ से, ये काम होता था रिकॉर्डिस्ट का, जिसको साउंड रिकॉर्डिस्ट बोलते थे। तो ये लोग ये काम भी किया करते थे, इनका भी बहुत एक क्रिटिकल रोल था, है आज भी है, जहाँ लाइव रिकॉर्डिंग होती है वहाँ आज भी है। तो अब आते हैं आज के समय में, अब टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर्स हैं, सब कुछ सॉफ्टवेयर पे है, सब कुछ नहीं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ ऑन सॉफ्टवेयर। 80% ऑफ टुडे वर्ल्ड, 80 भी क्या यार, मैं तो बोलूँगा 90% आज के गाने सॉफ्टवेयर पे बन रहे हैं। तो ये दुनिया आई, तो एक टर्म इसके साथ साथ आई, म्यूज़िक प्रोड्यूसर। अब ये जो प्रोड्यूसर है ना, वो उस प्रोड्यूसर से अलग होता है। एक प्रोड्यूसर होता है जो फाइनेंस करता है, मतलब पैसा लगाने वाला, लेकिन ये प्रोड्यूसर अलग है। ये प्रोड्यूसर होता है क्रिएट करने वाला, मतलब कि म्यूज़िक क्रिएट करने वाला। अब जितने भी नए म्यूज़िक डायरेक्टर आए, जैसे अमित त्रिवेदी, AR रहमान, सारे जितने भी आए, तो इन शंकर एहसान लॉय में फॉर एग्जांपल देयर इज़ लॉय सर एंड एहसान सर, तो इन सब लोगों में ऑलरेडी समय के साथ साथ दे स्टार्टेड लर्निंग। तो ये लोग कहीं ना कहीं म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी हैं और म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं। तो काफ़ी हद तक ये लोग अपना प्रोडक्शन करते हैं खुद ही, और उसके बाद जहाँ लाइव की रिक्वायरमेंट होती है दे गेट अ आर्टिस्ट। फॉर एग्जांपल मेरा स्टूडियो है, मैंने यहाँ एक गाना बना रहा हूँ, अब मुझे लगता है कि मुझे लाइव में कुछ करना है, तो मैं एक लाइव आर्टिस्ट को बुला लूँगा, यहाँ माइक पे रिकॉर्डिंग करा लूँगा और मेरा गाना बन जाएगा। मतलब अरेंजमेंट हो जाएगा, जो मैंने बताया ना अरेंजमेंट, वो हो जाएगा। उसके बाद बस रिकॉर्ड करना है वोकल को और मिक्स करके बाहर निकालना है। तो ये काम है म्यूज़िक प्रोड्यूसर का। अब इतना ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए एक्चुअली ये चीज़ लोगों तक ना पहुंची है ना समझ आती है। वेस्ट में म्यूज़िक प्रोड्यूसर का एक स्पेसिफिक काम है, मतलब कि एलन वॉकर हुए, स्क्रिलेक्स है, के चेन स्मोकर्स हैं, ये लोग अपना प्रोडक्शन खुद ही करते हैं। म्यूज़िक मतलब अपना खुद ही अरेंज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक। अवीची था फॉर एग्जांपल, एंड देयर इज़ फॉर एग्जांपल मैक्स मार्टिन। अभी मैक्स मार्टिन के बारे में कोई जानता ही नहीं है, जिस पे मुझे अलग से एक वीडियो बनानी पड़ेगी। मैक्स मार्टिन इज़ अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर who has brought stardom to every second, मैं बोलूँगा every second pop star you know, Britney Spears, Backstreet Boys, Taylor Swift, how can I forget Taylor Swift, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब इनके प्रोडक्शंस इस बंदे ने किए हैं, इनके सॉन्ग्स इसने बनाए हैं। He has guided them how to sing, how to throw, how to sound, how to change, you know, lot of things। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था म्यूज़िक प्रोड्यूसर का वेस्ट में। तो म्यूज़िक प्रोड्यूसर की थोड़ी सी एक्चुअली वेस्ट में फिर भी रिकॉग्निशन है, बट हमारे यहाँ नहीं है अनफॉर्चुनेटली रिकॉग्निशन। जैसे जैसे थोड़ा इंडी सीन डेवलप होने लगा है, म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स की रिकॉग्निशन बढ़ गई है, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी भी लोग एक्चुअली ये जानते नहीं है कि प्रोड्यूसर होता क्या है। जाते जाते मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ प्रोजेक्ट में कि किस तरह से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स रैंडमली साउंड करते हैं और उनको फिर हम लोग कैसे एक ताने बाने में बुनते हैं। हमारा एग्जैक्टली डिसीजन मेकिंग क्या है, हम लोग का प्रोसेस क्या है, वो सब चीज़ें मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ जाते जाते। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये कीबोर्ड है और यहाँ पे ऊपर में सॉफ्टवेयर है। अभी सॉफ्टवेयर में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप देखो। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको गाना नहीं सुना सकता क्योंकि क्लाइंट का है। फॉर एग्जांपल अब देखो, मैंने गाना सुना, उसके बाद मैंने फिगर आउट किया कि इसमें क्या वाइब जानी चाहिए, क्या चीज़ें जानी चाहिए। अच्छा, अब चूँकि ये क्रिश्चियन रिलीजियस सॉन्ग है, तो इसमें मैंने कुछ एलिमेंट फिर ऐसे ऐड किए हैं, जैसे कि ये चर्च बेल है, ये चर्च बेल है। अब ये पियानो के साथ ही ऐसी सुनाई देगी। मुझे ऐसा फील हुआ थोड़ा इसमें एम्बियंस होना चाहिए, पैड्स होने, तो उसके लिए मैंने पैड्स यूज़ किए। ये देखो, ये पैड्स। ये सॉफ्टवेयर में भी गिटार है मेरे पास, देखो मैं यहाँ से बजा रहा हूँ, है ना, सॉफ्टवेयर में गिटार है। अब यहाँ हमें डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है कि सॉफ्टवेयर से कितना लेना है, कितना नहीं लेना है। तो ये मैंने जैसे एक ये कर लिया, अब बेड बन गया। अब उसके बाद मैंने जैसे बताया था आपको इस वीडियो के शुरू में कि बहुत टाइप के गिटार होते हैं। अब ये एक अलग टाइप का गिटार है जो कि नायलॉन गिटार होता है, मतलब इसकी स्ट्रिंग्स नायलॉन की होती है। अभी मैं कीबोर्ड पे बजा रहा हूँ, तो ये इसका साउंड कुछ ऐसा है, देखो।
है ना। उससे मैंने फिर कुछ एक ऐसे इसको आर्पेजियो बोलते हैं, ये देखो। अब इसके साथ फिर मैंने ये भी डाला, जैसे थोड़ा सा इम्पैक्ट चाहिए था करके सीधे। अब आपको सुनाई दे रहा होगा कि नहीं मुझे पता नहीं। ये अब मुझे फील हुआ ऐसा कि थोड़ा सा इसमें और ऐसा, मतलब जैसे जिसको बोलते हैं ना कॉयर, तो वैसी आवाज़ इसमें आनी चाहिए सीधे। साथ मैंने एक स्ट्रिंग, मतलब वायलिन का भी एक छोटा सा एक लाइन इसमें ऐड कर दी, क्योंकि खाली और मोनोटोनस लग रहा था, तो मैंने इसमें ये लाइन ऐड करी है। अब देखो ये सारे एलिमेंट ऐड करने के बाद सी हो गया यहाँ पे। अब आगे गाना ग्रो होता जाता है, तो देखो अब ये बेस है, बेस इसको कहते हैं, मैं बोल रहा था ना बेस गिटार, ये बेस है, ये बेस है। अब गाना ग्रो हो रहा है, तो देखो यहाँ पे मैंने शेकर्स डाले, थोड़ा थोड़ा ड्रम्स का एलिमेंट आने लगेगा, देखो इस टाइप से। अब यहाँ से धीरे धीरे ड्रम्स बढ़ते जाएंगे, ये सब डिसीजंस हमें लेने पड़ते हैं बीइंग अ म्यूजिक प्रोड्यूसर। तो अब ये देखो ये कैसा सुनाई दे रहा है। अब ये देखो फ्लूट, ये एक फ्लूट है जो कि मैं सिंथ में से, मतलब ये एक इंस्ट्रूमेंट है सिंथ का, तो मैं इसमें से ये फ्लूट ले रहा हूँ। अब ये फ्लूट लाइव भी बजाई जा सकती है, अब डिपेंड करता है उनका बजट है नहीं है, कैसा क्या है। तो अभी फ़िलहाल मैंने इसमें प्रोग्रामिंग कर दी है। देखो मैं यहाँ बजा रहा हूँ कीबोर्ड पे, तो कुछ इस तरह से एक प्रोसेस होती है, और यही वो काम है जो एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर करता है। इसके बाद बजट पे डिपेंड करता है कि लाइव में क्या क्या कराना है उनको। मैं मतलब ऐसे फिलर भी प्ले कर सकता हूँ, डिपेंड करता है। ऐसे फिलर प्ले कर सकता हूँ बीच बीच में, कहीं कहीं पे वर्ड्स के बीच में। तो इस तरह से कुछ डिसीजन मेकिंग ली जाती है और हम लोग अपना एक प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं। तो मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सी यू।